स्वागत है आप सभी का घर पे क्लास पे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम कक्षा 5 का हमारा परिवेश से गौरव पुरस्कार नामक पाठ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ को सबसे पहले हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हम उसमें आने वाले प्रश्नों का जवाब दे पाएँ। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोषणा होने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी शादमा के नाम की चर्चा थी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा कागज़ दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए। बच्चों में सुगबुगाहट होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। शादमा को अपने नाम की घोषणा का इंतज़ार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद उसका मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु को चारों तरफ से बधाई देने के लिए घेर लिया। शादमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही शादमा बुझे मन से घर पहुंची और माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बात बताई। माँ ने शादमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते यह जरूरी नहीं है। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई। मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी जीत जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ माँ? शादमा ने माँ की ओर देखकर पूछा। शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने शादमा को बताया। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? शादमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। शादमा की बात सुनकर माँ मुस्कुरा कर बोली, जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर या अन्य किस तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। यह संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। माँ की बात सुनकर शादमा समझ गई थी कि पढ़ाई के साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। चर्चा करिए। क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे में खेलते हैं? जी हाँ, आप सभी बच्चे विद्यालय में खेल के घंटे में खेलते होंगे। आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता? अब आप ज़रा सोचकर बताइए,
आपके ऐसे कौन से साथी हैं या आपकी कक्षा में ऐसे कौन से बच्चे हैं जो खेलने के समय में खेलने नहीं जाते। आप खेल में कभी हारे हैं? बिल्कुल हारे होंगे, क्योंकि हमेशा कोई एक ही व्यक्ति जीते यह संभव नहीं है। क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया है? प्रयास करके देखिए, ज़रा सोच कर देखिए कि जब आप कभी खेल में हारे तो क्यों हारे। जिनको हारने वाली टीम से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पता करें, खेल के घंटे में यदि कोई बच्चा खेलने नहीं जाता है तो खेलने न जाने के कारणों का पता लगाइए। आप उस बच्चे की क्या मदद कर सकते हैं। आपकी कक्षा में यदि कोई बच्चा खेल के घंटे में खेलने नहीं जाता है तो हमें पता लगाना चाहिए कि वो क्यों नहीं खेल रहा है। उसे कोई शारीरिक समस्या तो नहीं है। कभी कभी बच्चे घबराहट या शर्म के मारे भी नहीं खेलने जाते हैं। गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं। शादमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थीं। शादमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलता देखकर शादमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। घर के अंदर भला हम कैसे खेल सकते हैं? खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं, आसिफ ने कहा। खेल घर के अंदर भी खेल सकते हैं। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, शादमा की माँ ने कहा। शादमा और आसिफ ने बात मान ली और अंदर आ गए। घर के अंदर माँ ने शादमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिफ ने उसे साफ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर गोटियाँ सजाने लगा। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। वे भी साथ में बैठकर खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची गोटियां गिर गईं। नूतन को बहुत गुस्सा आया। शादमा ज़ोर ज़ोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि वो जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहाँ आई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने से पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। हम जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीतें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेल के प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वाले के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। माँ से यह सारी बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और शादमा से माफ़ी मांगी और पुनः चारों खेलने बैठ गए। सोचिए और बताइए, क्या आसिफ का व्यवहार उचित था? बिल्कुल नहीं। आप आसिफ की जगह होते तो क्या करते? अब आप सोचिए, यदि आप आसिफ की जगह होते और आपका साथी जीतने वाला होता तो आपका उसके प्रति कैसा व्यवहार होता? आओ जानें खेल के प्रकार। खेल दो प्रकार के होते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम का अर्थ है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जैसे शतरंज, कैरम हम घर के अंदर खेलते हैं, और टेबल टेनिस को हम घर में खेलते हैं। और दूसरे आउटडोर गेम इसका अर्थ है कि खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी हम घर में अगर खेलेंगे तो घर के सामान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम हॉकी को घर से बाहर किसी खुली जगह पर खेलते हैं। क्रिकेट मैच, फुटबॉल भी हम घर से बाहर किसी खुले मैदान में खेलते हैं। आउटडोर गेम्स
स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खुले वातावरण में उछल कूद के साथ खेले जाते हैं। इंडोर गेम्स शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि। चर्चा करिए, आप अपने घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं? आप लोग सोचकर बताइए, आप अपने घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं? आपको खेलना क्यों अच्छा लगता है? घर के बाहर खेले जाने वाला आपका प्रिय खेल कौन सा है? मिलकर ऐसे खेलें। सभी खेलों के अपने विशिष्ट नियम होते हैं। हर खेल के अपने नियम होते हैं। हमें खेल नियमों एवं विधियों के अनुसार खेलना चाहिए। खेल मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। साथ खेल भावना से खेले गए खेल लोगों में पारस्परिक सौहार्द एवं टीम भावना जागृत करते हैं। आइए जानें, कोई भी खेल लड़के और लड़कियों में बटे नहीं होते। सभी प्रकार के खेल लड़कों के साथ लड़कियां भी खेल सकती हैं। अपने देश की पीटी ऊषा, बीना मोल, बालसम्मा, रोज़ा कुट्टी एथलेटिक्स, बुला चौधरी तैराकी, सानिया मिर्ज़ा टेनिस, अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद, मैरी कॉम बॉक्सिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साक्षी मलिक कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। हमारे यहाँ की महिला हॉकी और महिला क्रिकेट की टीमें विश्व विख्यात हैं। इसी प्रकार विराट कोहली क्रिकेट में, विश्वनाथन आनंद शतरंज में तथा सरदार सिंह हॉकी में भारत को प्रसिद्धि दिला रहे हैं। दिव्यांग महिला एवं पुरुष भी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेकर विदेशों में पुरस्कृत हो रहे हैं। हमें खेल को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? मानसिक विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि पढ़ने, लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या ख, कैरम बोर्ड खेलते समय आसिफ की जगह आप होते तो क्या करते? हम ये प्रयास करते कि अगली बाजी कैसे जीती जाए। जैसे आसिफ क्या हुआ था, गुस्सा हो गया था, बल्कि उसे क्या करना चाहिए था, जीतने का प्रयास करना चाहिए था। अगला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या में किस क्रिया को शामिल करेंगे और क्यों? इसके लिए कौन सा समय निर्धारित करेंगे? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम इंडोर तथा आउटडोर दोनों प्रकार के खेलों को शामिल करेंगे। इसके लिए हम पढ़ाई का कार्य समाप्त करके शाम के समय निर्धारित करेंगे। प्रश्न घ, अपने पसंद के खेलों के नाम तालिका में लिखिए। इनमें से घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के सामने घर का चित्र तथा घर से बाहर खेले जाने वाले खेल के सामने पेड़ का चित्र बनाइए। यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दिए हैं और हमें बताना है कि ये इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है। जो इंडोर गेम होंगे उनके सामने हम घर का चित्र बना देंगे और जो आउटडोर गेम है उनके सामने हम पेड़ का चित्र बना देंगे। जैसे सबसे पहले क्या दिया है, शतरंज, तो शतरंज के सामने क्या बना देंगे हम, घर। हॉकी, हॉकी आउटडोर गेम है तो हम यहाँ पेड़ बना देंगे। कैरम, कैरम इंडोर गेम है तो कैरम के सामने हम घर बना देंगे। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, आउटडोर गेम है तो हम यहाँ पर पेड़ का चित्र बनाएंगे।
क्रिकेट, क्रिकेट भी आउटडोर गेम है, तो हम क्रिकेट के सामने भी पेड़ का चित्र बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2, चित्र देखकर लिखिए। एक तरफ खेल का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र है बैडमिंटन। बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम हमें लिखना है साइना नेहवाल। दूसरा चित्र है बैट और बॉल का, मतलब कि क्रिकेट। क्रिकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी जिन्हें आप जानते हो नाम लिख दीजिए, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, जिसका भी आप नाम जानते हो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया सचिन तेंदुलकर। तीसरा चित्र है शतरंज का। शतरंज में विश्वनाथन आनंद। चौथा चित्र है हॉकी। हॉकी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं सरदार सिंह। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शतरंज इंडोर गेम है। खेल से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस इंडोर और आउटडोर खेल सकते हैं। फुटबॉल आउटडोर गेम है। फुटबॉल को आप सिर्फ घर के बाहर ही खेल सकते हैं। चौथे प्रश्न में पता करके मिलान करना है। एक तरफ खिलाड़ियों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ खेल के नाम दिए गए हैं। हमें सही खिलाड़ी के साथ सही खेल को मिलाना है। जैसे महेश भूपति। महेश भूपति क्या खेलते हैं? टेनिस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। मैरी कॉम मुक्केबाजी। बुला चौधरी तैराकी। अंत में बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य है। निम्नलिखित ट्रॉफी से संबंधित खेल का चित्र अपनी पुस्तिका में चिपकाकर खेल का नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ ट्रॉफ़ी के नाम दिए गए हैं। हमें पता करना है कि किस ट्रॉफ़ी को किस खेल में पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। रणजी ट्रॉफ़ी, संतोष ट्रॉफ़ी, डेविस कप, आगा खां ट्रॉफ़ी। तो आप इसके लिए अपने टीचर्स और अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है अपने मनपसंद खेल के बारे में लिखिए। आपको जो भी खेल पसंद हो उसके बारे में आप कुछ पंक्तियाँ अपनी कॉपी पर लिखें और साथ ही लिखें कि उस खेल के नियम क्या हैं। आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया और साथ ही आपने यह जाना कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम और खेलकूद कितने ज़रूरी हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे क्लास करते रहिए।